राम मया सतगुरु दया, अर साधु संग जब हो, जब प्राणी जाने कछु तो फिर रही विषय रस भो। संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दो, धन चाहे तो धर्म करे तो फिर मुक्ति नाम से हो। बोलिए गुरु भगवान की। कुछ आजकल हमारे विश्व में एवं सभी प्रांत जो हैं, बाकी भगवान की वह सत्संग महिमा गुणगान आदि जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे भारत के अंदर। तो मैं कुछ जिज्ञासु लोगों को जैसा गुरु ने बताया वैसा समझाने की कोशिश है, क्योंकि समझ तो अपनी अपनी बुद्धि की होती है और बुद्धि गुरु के पास जाने से ही तक्षण बुद्धि होती है। तो भगवान का ज्ञान करने के लिए सभी लोग अपने अपने विचार करते हैं, पर भगवान का ज्ञान चार प्रकार के पुरुष होते हैं, चार प्रकार के, पामरे, विषयी, जिज्ञासु और मुक्ता। पामर कहते हैं जानवर जैसे आदमियों को। जानवर जैसे आदमी भी होते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा करते हैं, जीव हिंसा करते हैं और लोगों को नाना प्रकार की ठगी मारकर और तकलीफ तंग करते हैं, उसको पामर बोलते हैं। और विषय कहते हैं ऐसा ही उसके लिए कहीं सत्संग हो रहा है तो बैठ गया, ऐसा ही उसके लिए यानी कोई सिनेमा है तो बैठ गया, वो यानी बराबर समझता है, ऐसी तो सत्संग है उसके लिए और ऐसा ही सिनेमा है। ऐसी किसी ने गाल काट ली तो ऐसा ही किसी ने भजन सुना दिया, वो एक समान समझता है, उसको कहते हैं विषयी। वो अपना विषय जो है वो पूरा करता है। और तीसरी सीट है जिज्ञासु की। जो जिज्ञासु है वो चार साधन सहित होता है और जिज्ञासु को ही भगवान का ज्ञान होगा। वो चार साधन कौन से हैं? हमारे वेदों में निम्नलिखित है, परंतु लोग वेदों को देखते नहीं है, नौल ज्यादा पढ़ते हैं। नौल में तो अपनी मन की बात बनाई हुई होती है और वो बात कहीं देश में मिलती भी नहीं है, वैसे ही भी उसको छोड़ना नहीं पड़ने वाले को, इतना ही होता है। और हमारे वेदों के अंदर जो महापुरुषों ने बात लिखी है वो बहुत सही बात है, परंतु लोग वो बात मिलाते नहीं है, क्योंकि ग्रंथ वो सत्य ग्रंथ देखते नहीं है और देखते तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं और ग्रहण करे बगैर कोई काम नहीं चलता। तो जिज्ञासु चार साधन सहित होता है, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो यानी कई लोगों को, मेरे जैसों को यही ज्ञान नहीं, विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं सत्य और असत्य के निर्णय को। सत्य क्या है और असत्य क्या है? असत्य तो है ये संसार है, ये होने मिटने वाला है, थोड़े दिन है, परवा रूप अनादि है, एक दिन नहीं रहेगा। और सत्य है परमात्मा जो निराकार है, निर्लेप है, व्यापक है, असंगी है और कुटस्थ है, आत्मा है, साक्षी है। ऐसा उसके भगवान के 20 विशेषण होते हैं। तो 10 तो आत्मा के हैं और 10 ब्रह्म के हैं। तो इसलिए हर आदमी जो है वो जितने तक सत्य और असत्य को नहीं जानेगा, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उतने तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसको कहते हैं विवेक। मैं आपको बड़ी बड़ी बात बताता हूं, वैसे तो ज्ञान में बहुत बारीक बात होती है, पर लोग थोड़ी बारीक से, कई जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, बाकी जो पूरे ज्ञानी नहीं है मेरे जैसे भजन सुनने वाले वो बोर भी हो जाते हैं कि भगत जी तो ये लंबा चौड़ा किस्सा कर लिया और हमारे को भजन नहीं सुना रहे। इसलिए बड़ी बात बताता हूं आपको, बड़ी बड़ी बात। विवेक और वैराग
वैराग किसे कहते हैं? जैसे तुलसीदास जी को वैराग था, राम राम राम, और एक भूत से ज्ञान हुआ उनको। पहले अपनी स्त्री ने कहा जैसा हेत हराम से वैसा हर से होए, और चला जाए बैकुंठ ने तेरा पल्ला नहीं पकड़े कोई। फिर उन्होंने उसके प्रवचन से और अपना घर बार सब छोड़कर राम 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 करने लगे। फिर कोई दरख्त के नीचे जाकर वहां भूत से ज्ञान हुआ उनको। तो वैराग कहते हैं तीन लोग की माया को मिथ्या मानना और परमात्मा को सत्य मानना, ये वैराग। विवेक वैराग खट संपत्ति, और खट कहते हैं छह को। वो क्या है? यानी जो खट संपत्ति होती है ना, जितने तक खट संपत्ति का ज्ञान नहीं है उतने तक परमात्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो यानी विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन होते हैं। चार साधन सहित होता है उसको जिज्ञासु कहता है। भगवान का ज्ञान जिज्ञासु को होता है। इसलिए मैं आपको बड़ी बड़ी बात बताता हूं कि जिज्ञासु जो है वो, ये जिज्ञासु की यानी तीसरी सीट है। मैंने आपको चार प्रकार के पुरुष बताए ना, यानी पामरे, विषयी, जिज्ञासु और मुक्ता। और मुक्ता कहते हैं जो अपनी पूरी भक्ति से, अपने प्राणायाम से, अपने विचार से परमात्मा में जिस कोई उस चेतन शक्ति में लोलीन हो गया, उसको मुक्ता कहते हैं। उसकी बात संसार से मुक गई और भगवान में सत्य उसकी है, उसको मुक्ता कहते हैं। चार प्रकार के पुरुष होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान किसको होगा? जो जिज्ञासु है उसको। और ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है, प्रोक्ष और अप्रोक्ष। अप्रोक्ष किसको कहते हैं? प्रोक्ष किसको कहते हैं? प्रोक्ष तो इसको कहते हैं कि भगवान है, ये तो है प्रोक्ष, भाई है, परंतु फिर उसके शंका है तो जरूर है कठे, आकाश में है या चांद सूरज में है, इन संतों में है, तीर्थों में है, पृथ्वी में है, पानी में है, कहां है भगवान? ये शंका हुआ। तो ये ज्ञान कौन सा है? प्रोक्ष, कि है जरूर भगवान। और है क्यों जचा दिया गुरु ने? क्या देख, ये चांद है, सूरज है, आकाश है, पवन है, पानी है और पृथ्वी है, दरख्त है, इनके कांगरे हैं और फूल है, फूल में रंग भरे हुए हैं, इसमें नरमाई है, कस्बो है। ये किसी के बाप ने, किसी के दादे ने नहीं किया है, ना देवताओं ने किया, ये काम भगवान करता है। जब वो उसने मान लिया कि है तो जरूर, अब पता नहीं कहां है, इसको कहते हैं यानी प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान, भगवान है। और अप्रोक्ष किसको कहते हैं? कि ये है वो जो भगवान कहते हैं, वो ये ऐसे गुरु जना देता है, ये है वो भगवान। अच्छा गुरु मिलने पर ही ये बात जनाता है, ये है वो। तो प्रोक्ष और अप्रोक्ष। अप्रोक्ष फिर दो प्रकार का, दृढ़ और अदृढ़। दृढ़ तो कहते हैं पूरे विश्वास को, अदृढ़ कहते हैं पता नहीं है ना है, गुरु जी तो बताते हैं, मेरे को पूरा मालूम नहीं, ये अदृढ़ है। तो ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का। तो मैं आपको कुछ वाणी के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। सभी सज्जनगण मेरी ख्याल में सुनते होंगे, भाई बहन और माता पिता और जो ज्ञानी महापुरुष हैं। वो वाणी लोग चार प्रकार की बताते हैं ज्ञानी, और वेदों में भी है, संतों ने भी बताई है। कबीर साहब ने, हमारे जिया राम जी पुराने बहुत संत हुए, उन्होंने तो भिन्न भिन्न किए अपने ब्रह्म ज्ञान भक्ति प्रकाश में। तो वाणी चार प्रकार की होती है और चार वेद होते हैं, शाम वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद वेद। और वाणी जो है वो चार होती है, परा, प्रसंति, मदा और वेखरी। तो कई चार ही प्रकार जानते हैं वाणी के। वैसे वाणी होती है, एक वाणी 5 प्रकार की होती है। कई ऐसे ही बोलते हैं, अरे भाई वाणी की टक्कर को नहीं मिली, और वाणी की लैंड को नहीं मिली। अब लैंड किया जाने समझो भी, वाणी जाने ही 4 प्रकार की, और जो को एक वाणी 5 प्रकार जान सी, वो लैंड मिला सके। ऐसे हजारों करोड़ों में कोई संत मिला सकता है वाणी। बाकी वाणी बड़ी खांडे की धार है, वाणी से वाणी मिलानी। तो मैं आपको प्रसंति वाणी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूं कि प्रसंति वाणी जो है 5 प्रकार की होती है। अलग अलग कलर होते हैं। वाणी तो प्रसंति है। प्रसंति किसको कहते हैं? जो प्रसन्न करती है। प्रसन्न कौन सा? एक वाणी बनाई हुई है किसी संत की, तो मैं आपको प्योर प्रसंति वाणी सुनाता हूं।
तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साचे कह दर्शाओ ए जी। तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। अरे किन कारण गुरु सेवा थे करते, किन कारण गुरु सेवा थे करते, कैसे संगत कराओ ए जी। किन कारण तुम बाणी जो बोलो, किन कारण तुम बाणी जो बोलो, कैसे नींद गमाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। अरे किन कारण तुम वेद बांटते, किन कारण तुम वेद बांटते, कैसी साख लगाओ ए जी। जप तप नेम तुम किसको कहते, जप तप नेम तुम किसको कहते, गुण से मुक्ति बताओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। आवागमन तुम किसको कहते, आवागमन तुम किसको कहते, उनसे मोक्ष बताओ ए जी। कौन धरा पर मार्ग गैला, कौन धरा पर मार्ग गैला, कौन नगर घर जाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। अरे सिक्योड़ी शाखा कूड़ी भांखा, सिक्की शाखा में कूड़ी भांखा, बिरथा सांस गमाओ ए जी। कृपानाथ बोलिया जोगी, कृपानाथ बोलिया जोगी, अंग से कार कमाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, तुमको सतगुरु पूरा जे मिलिया, भिन भिन कर समझाओ साधु भाई साची कह दर्शाओ ए जी। बोलिए गुरु भगवान की। ये प्रसंति बाणी है, प्योर प्रसंति, यानी प्योर प्रसंति भी बाणी ने कहे जबकि पूरो प्रसन्न करे। कह तुमको सतगुरु पूरा मिलिया, भी थाने पूरो गुरु मिलियो है, तो भिन्न भिन्न कर समझाओ। माने एक एक टप्पो जो है
वो अलग अलग न्यारो न्यारो करके बताओ। भिन्न भिन्न कर समझाओ साधो भाई साची कह दर्शाओ। और साधु किन कह जका साधना सहित है माने, और जोगी किन कह जको परमात्मा के सागे जके की वृत्ति जुड़ेड़ी है बिन, और संत कह जके यानी सारी संसार से संतोष धारण करके परमात्मा में अपनी सतती लगा रखी है। और मोडो कह जके मोह ढो दियो कैसू अपनी इंद्रियों बिन कह मोडो। तो साधो भाई साची कह दर्शाओ। फिर वह पूछे कि किन कारण गुरु सेवा करते हैं, गुरु की सेवा क्यों करते हो, क्या लाभ है गुरु की सेवा में। तो जो ज्ञानी होगा वो बताएगा। किन कारण गुरु सेवा करते, कैसे संगत करवाओ, और किस कारण तुम वाणी बोलो, और क्या मी नींद गमाओ, क्यों नींद काटो रात ने, बताओ। है चार बातें पूछी। फिर बोलते हैं किन कारण तुम वेद बांझते, कई लोग वेद शास्त्र बांझते हैं, तो उनको पूछते हैं वेद शास्त्रों के बारे में भी, क्यों बांझते हो और कौन सी शाखा लगती है। किन कारण तुम वेद बांझते, कैसी शाख लगाओ, और जप तप नेम तुम किसको कहते, और कौन सी मुक्ति बताओ। मुक्ति जो मुक्ति करते हैं लोग, कौन सी मुक्ति है जिससे परम धाम को प्राप्त होता है, वह बताओ। और जप तप नेम सारी दुनिया कहती है कुछ जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, नेम धारण करना चाहिए, वो कौन से हैं ये बताओ। फिर बोलते हैं आवागमन तुम किसको कहते, आवागमन कहते हैं। तो आवा क्या है और गमन क्या है। आवागमन तुम किसको कहते, कौन सी मोक्ष बताओ, और जो कहते हैं मोक्ष है। और सब लोग ज्ञानी जो है मोक्ष के लिए ही अपना ज्ञान करते हैं। कौन सी मोक्ष बताओ, और कौन धरा पर मार्ग गैला, कौन नगर घर जाओ। और वो रास्ता जो है भगवान से मिलने का, वो कौन सी धरा पर, धरा कहते हैं पृथ्वी को, कौन सी पृथ्वी पर वो रास्ता है जिस रास्ते से हम जाकर उस भगवान से मिलेंगे। कौन धरा पर मार्ग गैला, और कौन नगर घर जाओ, आगे भगवान का नगर कौन सा है, और भगवान का घर कहां है, कौन सा घर है वो बताओ। फिर बोलते हैं सीखोड़ी शाखा कूड़ी बांखा, अगर किसी संत से बात सीख ली, या किसी टैप से सीख ली, कोई कैस्टों से सीख ली बात, तो हम कूड़ी मानते हैं इसको। जितने तक आपने प्राणायाम नहीं किया है, आपने निकल समाधि नहीं लगाई है, आप उस भगवान के बारे में सोचा समझा नहीं है, और आप एकांत में बैठकर परमात्मा को साक्षात नहीं किया है, तो हम आपकी सीखी हुई बातों को कूड़ मानते हैं। सीखी शाखा कूड़ी बांखा, बिरथा सांस गमाओ। और ये तो आपका सांस बिरथा ही चला जाता है, बिरथा सांस गमाओ। कृपा नाथ बोलिया जोगी, अंग से कार कमाओ। यानी अंग क्या है, अपने आप करो। कबीर कमाई आपकी कदे निर्फल जा, बावें पेड़ बमूड़गा तो फिर आम कटे स्यों खाए। यानी अपनी कमाई अपने काम आएगी। अगर दूसरे का किसी का भजन बनाया हुआ हरम बोलकर प्रसन्न होते हैं, और उस भजन के बारे में जानते नहीं है, भजन का क्या है, भजन की कहनी क्या है, तो हम क्या करेंगे। और भजन की कहनी पर हम नहीं रहेंगे। भजन तो कहेगा भाई कुक्रम त्याग करो, हम सब कुक्रम साक्षात करेंगे, सागे सागे रखेंगे सब कुक्रमों को, तो कैसे भगवान की प्राप्ति हो। इसको कहते हैं प्रसन्ति वाणी। और इससे वाणी ऊपर है। अभी देखो ये तो प्रसन्न करती है, इसको तो प्रसन्ति बोलते हैं। और इससे वाणी होती है मंजल प्रसन्ति। मंजल प्रसन्ति कहती है जो नीचे से लेकर धीरे 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 यानी उस गगन मंडल की चढ़ाई करती है, उसको मंजल प्रसन्ति बोलते हैं। तो मैं आपको मंजल प्रसन्ति वाणी के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। बोलिए गुरु भगवान की। बहुत से लोग सुनते हैं, कुछ जयकारा जरूर बोला करो। जयकारे का थोड़ा भावार्थ बताता हूं आपको, क्यों बोलते हैं लोग जयकारा। जयकारे वाले कहते हैं कि हम सब भगवान के, भगवान हमारा है। ये नारा होता है सबका, एक एकता का नारा, कि हम सब भगवान के, उस भगवान से प्रकट हुए हैं और भगवान हमारा है। एक बारड पंच जिताकर भी लोग अपना गला सुझा लेते हैं, जय हो जय हो। जिताया क्या, बारड पंच। कहां तो भगवान और कहां बारड पंच। देखो कितना फर्क है बारड पंच का और भगवान का। तो इसलिए भगवान का जयकारा जरूर बोलना चाहिए। फिर सब लोग जो है वो बैठे नहीं रहते हैं, साथ साथ में तो सत्संग सुनते हैं, और सागे और कहीं गए हुए होते हैं, कोई खेत में, कोई अपने घर में, कोई अपने धंधे में लगा हुआ है, किसी की वृत्ति कहीं गई हुई है, किसी की कहीं गई।
वैसे ही बैठे रहते हैं। तो जयकारा करने से सब लोग एकांत में और एक जगह आ जाते हैं, इसलिए जयकारा बोलते हैं। और जयकारे से 85 पौंड जो वो पवित्र होती हैं, भूमि पवित्र हो जाती है, अपना हृदय पवित्र होता है। और फिर एक मोटी सी बात और है बागड़ी भाषा में, कई लोग सत्संग में बैठा रात ने मुंह डबड़ी सो भिंचे रखे खोले को नहीं, तो मुंह जो क्या है मुंह में बरगंदान लाग जावे, जय हो करने से मुंह की जबकि बरगंद बाहर निकले और अच्छी सत्संग अच्छी हवा अच्छा विचार जो कहे अपने हृदय के अंदर धारण हो जाए। ये वास्ते जयकारो जरूर बोलना चाहिए। और मैं आपको मंगल प्रसन्नति बाणी सुनाऊं। अरे भर में केवाड़ी में जुगत कर खोली, भर में केवाड़ी रे जुगत कर खोली, ऊंची गुरांदी से ले ली, साधु में तो हेरी गुरु गम गेली। ए जी अरे मन मारा तन हुआ कब्ज में, मन मारा तन हुआ कब्ज में, पैनी संतोषी में सेली। ए जी मन मारा तन हुआ कब्ज में, पैनी संतोषी में सेली। ए जी ओए दीवानों में तो लागो भजन में, ओए दीवानो भैया लागो भजन में, कंठ ओठ नहीं हाली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। ए जी पर मैं क्यों आड़ी रे जुगत कर खोली, पर मैं क्यों आड़ी में जुगत कर खोली, ऊंची गुरांदी से ले ली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। अरे ईड़ा पिंगड़ा बे होकर भेड़ी, ईड़ा पिंगड़ा होकर भेड़ी, सुखमन से चाली। ए जी बंकनाल घी में पोल हुगाड़ी, बंकनाल गिरे पोल हुगाड़ी, पिछ में देश ने ध्याली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। ए जी पर मैं किवाड़ी रे जुगत कर खोली, पर मैं किवाड़ी में जुगत कर खोली, ऊंची गुरांदी से ले ली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। ए जी अरे शब्द दीवानो भैया चालो शिखर में, शब्द दीवानो भाई चालो शिखर में, संग में सुरता ले ली। ए जी गिगन मंडल में ढोल घुरते हैं, गिगन मंडल मेरे ढोल घुरते हैं, बंसी बाजे अकेली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। ए जी पर मैं किवाड़ी रे जुगत कर खोली, पर मैं किवाड़ी में जुगत कर खोली, ऊंची गुरांदी से ले ली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली। ए जी
घर चढ़ कर जोया, खून शिकर घर चढ़ कर जोया, खटपट लारे आरेली ए जी। उनका आर पार नहीं पाया, उनका आर पार नहीं पाया, क्या कहूँ मैं कहेली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली ए जी। पर मैं किवाड़ी में जुगत कर खोली, पर मैं किवाड़ी रे जुगत कर खोली, ऊंची गुरांजी से ले ली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली ए जी। अरे शिवराम दास मिला गुरु पूरा, शिवराम दास मिला गुरु पूरा, निर्गुण माला में पोली ए जी। कह देवनाथ सुनो भाई साधो, कह देवनाथ सुनो भाई साधो, गम गुरांज से ले ली, साधो में तो तेरी गुरु गम गेली ए जी। पर मैं किवाड़ी रे जुगत कर खोली, ऊंची गुरांजी से ले ली, साधु में तो तेरी गुरु गम गेली ए जी। बोलिए गुरु भगवान की। भरम कुआड़ी में जुगत कर खोली, यानी भरम हुआ 6 प्रकार को, और वो 6 प्रकार मेरी जाति, मेरो गोत्र, मेरो कुल, मेरो आश्रम, मेरो वर्ण, ओ भर में सो ना जाती है, जात न पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, और बात करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान। ये शरीर जो है ये तो म्यान है ये, और इसमें है क्या ज्ञान, और जो चेतन शक्ति है उसको मानो, ये शरीर तो नाशवान ही है। इसलिए भरम कुमारी जुगतें खोली, ये 6 प्रकार का भरम जो है गुरु से कुंची ले ली। अब कुंची गुरु से ले ली, कुंची किसको कहते हैं, सैन को। गुरु से उस भगवान के नाम की सैन लेकर और हमारे 6 प्रकार के भरम नष्ट कर दिए। भरम कुआड़ी जुगत कर खोली, कुंची गुनाजी से ले ली, साधो में तो एरी गुरु गम गेली, और गम की प्राप्ति करके फिर ये गेली हरी है। फिर पहला क्या काम किया, मन मारा और तन हुआ कब्ज में। अब लोग कहते हैं भाई मेरे मुंह बैल है, मेरे मुंह बैल, अरे आप में नहीं है बैल तो कि में बैल है मन में। मन मारो और तन अपने आप कब्जे हो जाएगा। बस मन मारा तन हुआ कब्ज में, पैनी संतोषी सेली, फिर उसके संतोष धारण हो जाता है। और होए दीवानों में तो लाग्यो भजन मेरे कंठ होठ नहीं आली, फिर वो निर्कल्प समाधि लगा कर और अपने परमात्मा को नाभि से शब्द उठा कर और पूरे प्राणायाम से पूरी युक्ति से भजता है वो, तो फिर उसको ना संसार दिखती है, ना किसी का खर्चा सुनता है, और ना कोई घर वाला काम याद रहता है। भगवान में उसकी डोरी लगी हुई, उसको ही परमात्मा साक्षात होता है। तो इसलिए अभी आप ऐसे नहीं है, जो सुनने वाले लोग हैं उसको बताता हूं मैं, भाई सुनकर चले न जाएं, क्योंकि विवाणी तो पूरी हो ही नहीं और आपने इसका पूरा विचार नहीं सुना। ये वास्ते यानी जो कैस्ट को 500 पलटांगा ना, मैं पासेगा मां, फिर यही बात यहां से ही शुरू होगी। तो आप लोग जो है वो पूरे विचार से सुने, भाग कर ना जाए। भाग कर जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वाणी का आपको आनंद नहीं मिलेगा। और जो ज्ञानी लोग हैं वो तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो इस बात से अपना घर जो है वो भरा हुआ है। जिसका घर भरा हुआ है ना, हृदय रूपी घर, वो तो जाएगा नहीं, कुछ ही कर देंगे। तो कहने का भावार्थ है कि आप बैठे रहें और इसको सुने। बोलिए गुरु भगवान की, बोलिए गुरु भगवान की। अभी क्या बताते हैं, मन मारा तन हुआ कब्ज में पैनी संतोषी सेली, और होए दीवानों में तो लाग्यो भजन में कंठ होठ नहीं आली। अब धीरे धीरे ये मंडल प्रसन्ति बाणी है, मैंने आपको मंडल प्रसन्ति के बारे में कुछ प्रकाश डाला है, तो धीरे धीरे चढ़ाई करती है। फिर ईड़ा पिंगला होकर बेड़ी, ईड़ा और पिंगला डाई जीवनी नाशका के 2 सुर होते हैं, उसको बोलते हैं। यानी वैसे 10 नाड़ी है, 10 नाड़ी जिसमें 3 नाड़ी श्रोवणी संतों ने निकाली है, ईड़ा पिंगला और सुखमणा। सुखमणा जो बिचाले की नाड़ी है उसको बोलते हैं। ईड़ा पिंगला होकर बेड़ी, सुखमण से जा चाली, और
बंकनालगी में पोल उगाड़ी पिछम देश ने जाली। यानी हमारा पिछला देश कौन सा है? हम लोग आए कहां से हैं? भगवान के पास से आए हैं सब लोग, और भगवान की ही चेतन शक्ति है ये। और भरकुटी के अंदर बैठकर भगवान की जो चेतन शक्ति है वो भरकुटी के अंदर से ही सब संसार को और सारे शरीर को, यानी सब शरीर को संचालित करते हैं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठते ही सब पुर्जे काम करने लग जाते हैं ना, वैसे भरकुटी के अंदर जो चेतन शक्ति है वो है, तो फिर सभी पुर्जे काम करेंगे। हाथ, पग, आंख, नाक, दांत आदि सब जो नाड़ी, फेफड़े आदि सब काम करेंगे। और जब वो चेतन अलग हो जाएगा तो सारे पुर्जे बंद हैं, क्योंकि वो चेतन नहीं रहा है भरकुटी के अंदर। भरकुटी के अंदर स्वयं ज्योति का प्रकाश है। और जो देखेंगे भाई यहां भगवान बैठा है, तो कोई वहां भगवान आसन लगाए तो बैठा नहीं है भरकुटी के अंदर, वो तो चेतन शक्ति जो है। हम धूप को पकड़ेंगे तो हाथ से पकड़ी नहीं जाएगी। और जे हम पीड़ को कहेंगे मेरे दर्द हो रहा है, तो अगला कहेगा दर्द मेरे को दिखा कैसे हो रहा है, तो हम दर्द का बारे में बता नहीं सकते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं दिखा सकेंगे। कहेंगे हो रहा है, मेरे हो रहा है, मेरे को मालूम है, अगले को किसी को मालूम नहीं है। सखी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को, ऐसे एक मीराबाई ने बाणी कही है। तो फिर बोलते हैं धीरे धीरे और चढ़िए बाणी ऊपर। शब्द दीवानो भैया चालो शिखर में, संग में सुरता ले ली, और गिगन मंडल में ढोल घुड़ते और बंसी बाजे अकेली। गिगन कहते हैं ऊंचाई को। संसार से जिस संत की वृत्ति उपराम होगी वो ऊंचाई ही गिगन है। फिर बोलते हैं सोन शिखर घर चढ़कर जोया। और सोन शिखर क्या है? मन जो श्रम दृष्टि में पड़ रहा है संसार के अंदर, इससे हटा कर और ऊपर उपराम मन कर लिया जिसका, वो सोन शिखर है। सोन शिखर घर चढ़कर जोया, खटपट लारे रैली। अब मेरो माँ, मेरो परिवार, मेरो घर, मेरो देश, मेरो ये, मेरो वो, ये खटपट है, ये पीछे रह जाएगी। जिसने जान लिया उस परमात्मा को, ये पीछे है सब। सोन शिखर घर चढ़कर जोया, खटपट लारे रहेगी, उनका आर पार नहीं पाया। फिर कोई भगवान को कहते हैं कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसा है वो भगवान, तो आर पार ही नहीं है उसका, क्या बताएंगे। यानी बाढ़ होते हैं 3.5 करोड़ रुमाली होती है, और भगवान के एक रूम का प्रकाश 1 करोड़ सूरज जैसा है। तो बोलो 3.5 करोड़ रुमाली, क्या बताएंगे उसका, हम क्या प्रकाश बताएंगे। इतने भगवान ऐसा प्रकाश ऐसा सुंदर है, बता ही नहीं सकेंगे। वो तो अपना ही गूंगी वाला गुड़ा है। तो फिर कहते हैं शिवराम दास मिला गुरुपुरा। शिवराम दास के बारे में भी कई लोग जो सुनते हैं वो कहेंगे शिवराम दास जी के टकुना। शिवराम दास जी बाणिया के घर को शरीर हो, और भादरगढ़ का माठ है जो दिल्ली के पास में जो भादरगढ़ है, यहां उनका बड़ा भारी आश्रम बना हुआ है। अभी आश्रम बना हुआ है, पहले आश्रम नहीं बनाया उन्होंने। देश में चक्रवर्ती संत थे, फिर के अपना ज्ञान किया और काफी साल का होकर और अपनी ज्योति में ज्योत मिलाई है। उनके गुरु श्री श्री 108 श्री देवनाथ जी महाराज थे, जो यानी खाल कुंपड़ी के रहने वाले हैं। वही चक्रवर्ती है, वैसे ही कोई डेरा नहीं बनाया और फिर कर लोगों को ज्ञान करवाया, अभी वही चौड़ा छोड़ गए। शिवराम दास मिला गुरु पूरा, निर्गुण माला में पोली। यानी तीनों गुण होते हैं ना, इसमें तो संसार है, और तीनों गुणों से रहा है वो परमात्मा है, रजो तमो और सतो। रजोगुण कहते हैं धनादि इकट्ठा करने को, और तमोगुण कहते हैं गाड़ दुपड़ काटने को, और सतोगुण कहते हैं भजन वाणी आदि परमात्मा को याद करने को। इस तीनों गुणों से ही परमात्मा रहा है। निर्गुण माला में पोली, और कह देवनाथ सुनो भाई साधो, गम गुराने से ले ली। और ये जो गम है किससे? संसार से हमने गम करी है और भगवान में स्थिति लगाई है। ये बात हमने गुरु जी से प्राप्ति की। ये वाणी कौन सी है? प्रसन्ति। और प्रसन्ति, दूसरी प्रसन्ति का ये कौन सा कलर है? यानी मंडल प्रसन्ति। अब मैं आपको समान प्रसन्ति वाणी सुना रहा हूं, तो ऊपर का समान बताएगी वो, और नीचे नहीं उतरेगी। अरे 14 लोक दम 14 बसत है, दान लग कालगा पसारा। 14 लोक दम 14 बसत है, दान लगे कालगा पसारा। ब्रह्मा विष्णु कृष्ण शिव सकती, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण शिव सकती। थक गया ज्योतिष वाला पासा, धर्मी दासा विष्णु अगाड़ी मेरा बासा।
अरे पार ब्रह्म अविनाशा धर्मीदासा विष्णु गाड़ी मेरा बाटा सात सुन मेरे सन्मुख दर्शै सेत सुन प्रकाशा हे सात सुन मेरे सन्मुख दर्शै सेत सुन प्रकाशा मारे मारे देश में रवि को निभाना मारे देश में रवि को निभाना ना कोई धरती आकाशा धर्मीदासा विष्णु गाड़ी मेरा बाटा अरे पार ब्रह्म अविनाशा धर्मीदासा विष्णु गाड़ी मेरा बाटा सात देश मेरे सदा फलते पर से भजन फुआरा हे सात देश मेरे सदा फलते पर से भजन फुआरा इमृत भोजन करे मेरो हंसलो इमृत भोजन करे मेरो हंसलो बैठ पुरुष वाली पासा धर्मीदासा बेचो गाड़ी मेरा बाटा पार ब्रह्म अविनाशा धर्मीदासा बेचो गाड़ी मेरा बाटा अदर कलश जामे इमिया पुरुष है आपो आप प्रकाशा हदर कलश जामे इमिया पुरुष है आपो आप प्रकाशा कहत कबीर सुनो धर्मीदासा कहत कबीर सुनो धर्मीदासा छोड़ दे जगत वाली आशा धर्मीदासा विष्णु गाड़ी मेरा बाटा अरे पार ब्रह्म अविनाशा धर्मीदासा विष्णु गाड़ी मेरा बाटा बोलिए गुरु भगवान की। तो तीसरी बाणी में श्री कबीर साहब ने कहा आप बाणी कौन सी है, यानी बाणी को कलर अलग है प्रसंति, पहली प्रसंति दूसरी मंजिल प्रसंति आ की है समान प्रसंति। अब आ ऊपर को समान बताओ नीचे को नहीं उतरी, देख लो उतरी है तो ऊपर को कहीं समान है। आ कह 14 लोक जामे 14 बसत है, यानी 14 भवन है, सत तप इतल बीतल तलातल रसाताल पाताल महापाताल ऐसे हैं, यानी 14 नाम है 14 भवन को। 14 लोक 14 भवन जो है वहां 14 लोग बसते हैं। 14 लोग जम 14 बसत है, झालक काल का पसारा। और जितनी दूर में लोग बसते हैं भवन है या कोई खंड है या कोई द्वीप है तो उसमें काल का चक्र होगा। जहां लगे काल का पसारा है, जितनी तक मरेंगे और जन्मेंगे। जहां तक काल का पसारा, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण शिव शक्ति, यानी जो ब्रह्मा है विष्णु है कृष्ण और शिव शक्ति, ये भी काल के चक्र में आ गए थे क्योंकि महापुरुष थे वो। भगवान तो इनसे ही फिर वो निराकार निर्लेप व्यापक रूप से अलग है। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु शंकर को एक शास्त्र में आचार्य बताते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों सतयुग में आचार्य थे। ब्रह्मा विष्णु कृष्ण शिव शक्ति और थक गया ज्योतिष वाला पासा धर्मीदासा बीचू अगाड़ी मेरा बाटा।
और ज्योतिष वाले लोग भी भगवान की पूरी महिमा, भगवान का पूरा पता नहीं लगा सकते। उसकी कुदरत तो अलग है। फिर बोलते हैं, सात सुन मेरे सन्मुख दर्श है। वैसे सुन जो है वो 84 सुन है, 84 गिणतकार के अंदर, और 84 से यानी 84 से 16 सुन बताई संतों ने, और 16 सुन से 7 सुन है, और 7 सुन से यानी 5 सुन है। तो 5 सुन से श्रोवणी सुन जो है वो एक ही है, जिसको सैत सुन कहते हैं। यानी सुन महासुन, और महासुन से सनासन, सनासन से यानी जो सेत सुन, और सेत सुन से क्या हुआ, शब्द। तो कहते हैं महापुरुष लोग, यानी सातु सुन जो है वो मेरे सन्मुख यानी मेरे सामने है वो, और मैं सुनों को जानता हूं, सुन मेरे को नहीं जानती। और जिस सुन, बड़ी सुन हम समझते हैं सेत सुन को, और जिस सेत सुन से शब्द का उच्चारण हुआ, उससे पहले कोई शब्द नहीं था कहीं पर। तो शब्द पहले कैसे हुआ? शब्द किसको कहते हैं? शब्द कहते हैं इसको शब्द कहते हैं। ऐसे भंवरा करता है और लठ पकड़ के लाकर लठ को मिट्टी में देकर उसका भंवरा बना लेता है इस शब्द से। यह श्रोवणी शब्द है, हर लोग जानते भी नहीं है। भंवरे जैसा फिर इसमें ऐसे गुनगुन गुनगुन होने लगता है। इसको कहते हैं, ये होया किससे है? सेत सुन से प्रकट हुआ है। ओ ये तो हुआ शब्द, और जब हुआ ना ओ मैं, ये हुआ नाम। फिर लोगों ने उसका उच्चारण किया, ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो इसकी स्मरण करे शुद्ध आत्मा हो। यानी ओम से, ओम जो है ओ से शब्द से ओम हुआ है, इसलिए ओम नाम सबसे बड़ा है, यानी शब्द से पहले ओम हुआ है। तो शब्द से ओम, ओम से ओंकार, ओंकार से निराकार, निराकार से जल, जल से निरंजन, निरंजन से जल, जल से कमल, कमल से फूल, फूल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मार्च, मार्च से काश्यप, और काश्यप से सूर्य। ऐसे यानी उत्पत्ति हुई संसार के अंदर। तो उसको कहते हैं सेत सुन। सात सुन मेरे सन्मुख दर्श है, सेत सुन प्रकाशा। यानी ये शब्द का प्रकाश जो हुआ है, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, और शब्दों शब्द ही हुआ प्रकाश। शब्द का प्रकाश जो है ये सेत सुन से हुआ है। सात सुन मेरे सन्मुख दर्शे सेत सुन प्रकाशा, और मारे मारे देश में रवि को नहीं बाणा। ऐसो मारो देश जो को प्रभु को देश है। भी मैं रवि कहते हैं सूर्य को, ना सूरज है और ना चंद्रमा है। मारे मारे देश में रवि को नहीं बाणा, ना कोई धरती आकाशा, ना धरती का काम है वहां और ना आकाश का काम है। धर्मीदास को कहते हैं कबीर साहब, धर्मीदास साहब भी उगाड़ी मारा बादशाह, और मैं उससे आगे मेरा रवास करता हूं। जब धर्मीदास ने सोचा गए प्रभु उस रवास का ही हम लोग आपके लिए, कबीर साहब श्रोमणी संत माने आपको, और आप हमारे गुरुदेव हैं, हमें बताइए वो कहां है वो धाम, हम भी उस धाम की प्राप्ति करें। फिर बताते हैं कि 7 देश मेरे सदा फलते हैं। जो 7 द्वीप है इसको 7 देश कहते हैं। यानी ये मेरे रोज ही होते हैं, 7 देश रोज मिट जाते हैं। 7 देश मेरे सदा फलते हैं, और बरसे भजन फुआरा, इमृत भोजन करे मेरो हंसलो बैठ पुरुषवाड़ी पासा। और मेरो हंसो जो है वो रोज इमृत का भोजन करता है, इमी पीता है रोज। और लोग कहते हैं इमी तो है ही नहीं। तो शरीर के अंदर 3 प्रकार की इमी है इस शरीर में। एक इमी तो जीभ के नीचे सुराख है, 2 खुली हुई, 2 नाड़ी है बारीक। उस नाड़ियों से जो रोटी खाते हैं या पशु कूटड़ा खाते हैं उसको आला करके गिरते हैं, वो एक तो वो इमी है। और फिर वो भी तकलीफ हो जाती, कहीं कहे अरे इमी को नहीं गिरी, अरे इमी को नहीं गिरी, डॉक्टर ने कोई टिक्को लगा जो इमी गिरेगी, बा इमी। वो तो कूटड़ा आला करने की इमी है, उसको संत नहीं मानते उस इमी को। तो 3 प्रकार की कौन सी इमी है? एक तो वो इमी है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है भजन रूपी, जो भजन का आनंद है इसको इमी कहते हैं। जो भजन की वृखा होती है ना, भजन की जड़ी लगती है ज्ञान की, उसको लोग इमी इमृत मानते हैं। और तीसरी इमी क्या है? हमारा जो अधर कलश है, इस जिब्या के ऊपर एक छोटी जीभ और है, उसको अधर कलश बोलते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा कागलिया नाम का, वो तो लोग तो कागलिया कहते हैं उसको, और हम कागलिया नहीं कहते, हम कहते हैं उसको अधर कलश, यानी उल्टा कलश है वो। उससे 1 बूंद 8 पोर से, और
उस छोटी जो जीभ अदर कलश है उसमें पड़ती है, उस ऊपर वाले से वो बूंद मीठी होती है, उससे अमर होता है ये शरीर और उससे उम्र बढ़ती रहती है जो उस इमी को पीते हैं। नहीं तो वो दे दे बोला, एक बाणी में कह दे दे बोला नागन चाले जिसने पकड़े कोई रे और पकड़े ला कोई संत सूरमान धड़ पर शीश ना हो रे। नागन कहते कुंडली नाम की एक नाड़ी है, नाभि के बाहर कर 3 आंटा है उस नाड़ी का, और वो नाड़ी वो इमी पड़ती है ना 8 पोर से हमारे उस अदर कलश में, तो वो नागन नाड़ी पी जाती है उस इमी को, और संत जो है उस नागन को मार लेते हैं, उस नाड़ी को सीधी कर देते हैं, फिर संत लोग इमी पीते हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं है इमी पीना, तीसरी वो इमी है। इसलिए कहते हैं इमृत भोजन करे मेरो हंसलो बैठ पुरुष वाली पासा धर्मीदासा 20वीं गाड़ी मारा बस। और पुरुष कहते हैं यानी व्यापक से पुरुष, पुरुष कहते हैं ईश्वर को, यानी मैं ईश्वर के 24 घंटा ईश्वर का दर्शन करता हूं, और ईश्वर करती है शरीर है, ईश्वर ने सारी संसार रचा है, उसके पास रहता हूं 24 घंटा और उसी में मेरी सतती है लगी हुई। बैठ पुरुष वाली पासा धर्मीदासा 20वीं गाड़ी मारा बादशाह। फिर बोलते हैं अदर कलश दा में मियां पुरुष है, अभी बता ही दिया उसने वाणी में कबीर साहब ने, अदर जो कलश है उसमें इमी पुरुष है, 8 पोर से एक इमी की बूंद पड़ती है। अदर कलश दा में मियां पुरुष है, आपो आप प्रकाश, अपने आप का प्रकाश है। कैद कबीर सुनो धर्मीदासा छोड़ दे जगत वाली आशा, और जगत की आशा रखेगा तो इसमें मरना और जलना ये होगा, अगर इसकी आस नहीं रखेगा तो मरने जलने से रिया हो जाएगा। बोलिए गुरु भगवान की जय। अभी मैं आपको चौथी बाणी यानी प्रसंति ये है, ये बाणी आपको सुनाई है मैंने, समान प्रसंति, ऊपर का समान बताया इसने सब, देख लो नीचे नहीं उतरी है। और अब क्या है बाणी है रूप प्रसंति। रूप प्रसंति बाणी है, वो रूप बताएगी मेरा प्रभु ऐसा है। अरे मेरे पिएगी ये सखी मैं मां अपारा, मेरे पिएगी सखी मैं मां अपारा, अग मैं नग में दोए कथ कथ आरा, अग मैं नग में दोए कथ कथ आरा, मेरे पिएगी सखी मैं मां अपारा, मेरे पिएगी सखी मैं मां अपारा। अभी वो अपार महिमा कैसी है, कुंज तेज अति सुंदर मनोहर, कुंज तेज अति सुंदर मनोहर, क्रोड़े भाने एक रोम उजारा, क्रोड़े भाने एक रोम उजारा, मेरे पिएगी सखी मैं मां अपारा, मेरे पिएगी सखी मैं माया पा, अगम नगम दोए कथ कथ आरा, अगम नगम दोए कथ कथ आरा, मेरे पिएगी सखी मैं मां अपारा, मेरे पिएगी सखी मैं माया पारा। बदने पर जाऊं बलिहारी, पिए के बदने पर जाऊं बलिहारी, मुख निरखत सब दुख को बिसारा, मुख निरखत सब दुख को बिसारा, मेरे पिएगी
अगम नगम दोए कथ कथ आरा, अगम नगम दोए कथ कथ आरा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा। द्वेष वासना तज पिए गल लिपटी, द्वेष वासना तज पिए गल लिपटी, अलोते प्रोत मिले कोई एक सारा, अलोते प्रोत मिले कोई एक सारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा, मेरे पिए की सखी मैं अगम नगम दोए कथ कथ आरा, अगम नगम दोए कथ कथ आरा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा। अतल राम अमरे बर पार, हरदम निरखूं मेरे पिए का दीदारा, हरदम निरखूं मेरे पिए का दीदारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा। अगम नगम दोए कथ कथ आरा, अगम नगम दोए कथ कथ आरा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा, मेरे पिए की सखी मैं माँ अपारा। बोलिए गुरु भगवान की जय हो। तो ये चौथी बाणी है। जैसे बाणी प्रसंति है, क्यों एक बाणी 5 प्रकार की है, मैंने आपको 4 प्रकार सुनाए। प्रसंति, मंडल प्रसंति, समान प्रसंति और ये रूप प्रसंति। रूप प्रसंति कौन सी बाणी है? जो रूप बताती है। मेरे पिए की सखी महिमा अपार है, क्या मेरे भगवान, पिए माने परमात्मा, और उसकी महिमा जो है वो अपार है, जिसका कोई पार नहीं। अगम नगम दो कथ कथारा। अगम कहते हैं आगे की बात को और निगम कहते हैं पीछे की बात को। अगम कहते हैं वाणी को और निगम कहते हैं वेद को। अगम कहते हैं वेद को और निगम कहते हैं 18 पुराण आदि शास्त्रों को। अगम नगम दो कथ कथ आरा, मेरे पिए की सखी महिमा अपारा। फिर बोलते हैं पुंजे तेज अति सुंदर मनोर। पुंज कहते हैं जैसे को अग्नि का ढेर लगा हुआ, बहुत ज्यादा अग्नि, और उसमें जो सुंदरता है, कई प्रकार के उसमें रोशनी प्रकट होती है, वैसा हमारे प्रभु की सुंदरता। वैसे उसका क्या दे, वो अग्नि अग्नि सब भगवान से प्रकट हुई है, परंतु थोड़ा विचार करते हैं, बोलने में कुछ कहना पड़ता है। पुंजे तेज अति सुंदर मनोर और करोड़ भाण एक रूम उजारा, यानी करोड़ सूर्य साथ में उगते हैं, वैसा उस प्रभु का एक रोम का उजारा है। मेरे पिए की सखी महिमा अपार। अभी क्या वर्णन किया जाए उसका। फिर कहते हैं पिए के बदन पर जाऊं बलियारी। उस परमात्मा और परमात्मा के साक्षात होने पर मैं वार वार बलियारी जाऊं, यानी संसार को कुछ नहीं समझूं, मैं उस भगवान को समझूं। पिए के बदन पर जाऊं बलियारी, मुख निरखत सब दुख को विसारा।
और जिसको प्रभु का ज्ञान होता है सारे प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और सुख ही सुख हो जाता है। दुख किसको कहते हैं? जन्मने और मरने को। तो सुख क्या है? उस परमानंद परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा सुख है। मुख निर्कथ सब दुख को विसारा, यानी भगवान का साक्षात होने से सारे दुख जो है मैंने बुला दिए और है ही नहीं, रहते ही नहीं है। जहां सूरज रहता है वहां रात नहीं रहती। एक दिन की बात है, क्या रात है कि भगवान के ने चली गई और भगवान के ने जाके देखे, बोली हे प्रभु रात है। रात बोली हे प्रभु आपके भी सूर्य नारायण ने समझाओ, वो मन एक मिनट को नहीं टिकन देवे, यानी रोज बस रोज को ही वो काम है और मन एक मिनट ही को रहन को देनी। लोग सारा कहे दिन है दिन है, मैं तो कभी देखे ही कोई। तो भगवान सूर्य ने बुला के देखे, बोले सूर्य नारायण आपको बड़ी मान्यता दी है, आप प्रकाश रूप हैं, सारे विश्व को प्रकाश करते हैं और एक मेरे पास में आपकी थोड़ी सी शिकायत आई है। सूर्य नारायण बोले बोलो महाराज। हे भगवान क्या आई है? और कोई शिकायत है तो मेट देंगे। और शिकायत यही है, रात आई थी मेरे पास में, वो रात कह रही थी सूर्य नारायण को समझाओ, एक मिनट ही रहने नहीं देता है वो। सूर्य बोलो महाराज कूड़ी है, मैं कभी देखी को नहीं रात, मैं कभी को देखी नहीं भी रात हुआ कि क्यों के विरोध है। जहां सूर्य है वहां रात नहीं है और जहां रात है वहां सूर्य नहीं है, इसका तो विरोध ही है। तो वही सत्ता भी मैंने देखी तो नहीं है और उगने से पहले भाग जाती है रात, सूर्य तो फिर निकलता है। मैं तो साफ प्रकट बाद में होता हूं, मैंने प्रकट होने बाद में कभी देखी नहीं है और पहले चली जाए। ये वास्ते ज्ञान हुए बाद में अज्ञान को रहे नहीं, भगवान साक्षात हुए बाद में संसार को रहे नहीं, संसार में वृत्ति नहीं रहे। तो कह मुख निर्कथ सब दुख को विसारा, मेरे पिएगी सकी मैं महापारा। तो द्वेष वासना तज पिएगा लिपटी, और उस परमात्मा से द्वेष कहते हैं द्वितीय को, मैं कोई और हूं और भगवान कोई और है। यह द्वेषता होती है तब भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और इसकी एकता हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो भी सकती है। द्वेष वासना तज पिएगा लिपटी, और मैंने सारी संसार की वासना जो है द्वितीय है ये मैंने तज दी, छोड़ दी वासना को। द्वेष वासना तज पिएगा लिपटी, अलोत प्रोत मिलो एक सारा। और परमात्मा में मेरे में कोई कमी नहीं, अलोत प्रोत माया है। सतगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, जिया जल विच तरंग थे हो रही, यानी जैसे जल के अंदर तरंग कहते हैं लहर को, वो लहर जो है जल की है, वो लहर बुलबुले और आदि फैन बर्फ है, ये सब पानी के ही हैं और इसके नाउटी अलग अलग है। वैसे मेरे और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो द्वेष वासना तज पिएगल लिपटी, अलोत प्रोत मिलो एक सारा, मेरे पिएगी सखी मैं मां पर। फिर अचल राम जी कहते हैं लास्ट कड़ी में, अचल राम अमर बर पायो। अचल राम जी कहते हैं मैंने अमर बर, कभी नहीं मरता ऐसा बर, तो भगवान ही ऐसा बर, वो कभी नहीं मरता। ये संसार तो पूर्व रूप नादि होने मिटने का काम है संसार का तो, और भगवान सदा अटल जोत एक रहते हैं भगवान। अचल राम अमर बर पायो, और हरदम ही निखू मेरे पिए का दीदार। और जिसने परमात्मा की प्रभाती कर ली वो 24 घंटा उस परमात्मा को साक्षात करते हैं। हरदम निरखू मेरे पिए का दीदारा, मेरे पिए की सखी मैं महा अपारा। ऐसी ये चार बाणी मैंने आपको, यानी प्रसन्ति और मंडल प्रसन्ति, समान प्रसन्ति, और ये है रूप प्रसन्ति। बोलिए गुरु भगवान की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।